लाल सिंह चड्ढा बिल्कुल मत देखना, बॉयकॉट करना ब्रो प्लीज। अगर सत्य में दम होती है और अगर आपकी फिल्म ऑनेस्ट है और सच्ची फिल्म है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। Singh Chadda and Raksha Bandhan, both films have recorded poor openings. लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए हैं, सब उसका बहिष्कार कीजिए। A protest broke out at a mall in Jalandhar against this film, alleging that the film had hurt their religious sentiments. बॉयकॉट बॉलीवुड। जी हाँ, ये केवल 2 शब्द हैं, लेकिन ये बॉलीवुड की खुद की लगाई वो आग है जिसमें आज वो खुद जल रहा है। तो चलिए यार, आज डिस्कस करते 2019 तक जिस बॉलीवुड ने एक से एक हिट फिल्में दी, उसी के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उसी बॉलीवुड की मेजॉरिटी फिल्में फ्लॉप जा रही है और कुछ तो यहाँ पे बहुत ही डिजास्टर साबित हो रही है। आई मीन दिस वन। ये आपका बहुत गलत है, आपने जो ऐसा कहा। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था, तब लोगों का बाहर जाना अचानक से बंद हो गया और तो और ऊपर से फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ही हद तक कम हो चुकी थी और इसी की वजह से लोगों की साइकोलॉजी पर एक बहुत ही गहरा असर हो रहा था और उससे होने वाले गुस्से को, नेगेटिव इमोशंस को बाहर लाने के लिए लोगों को एक तरीका चाहिए था और इसी के बीच, यानी कि बहुत ही बीचों बीच एक एक कर बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट सामने आने लगे और ये सब बाहर आने पर लोगों को वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका मिल गया और फिर कुछ लोगों ने बॉलीवुड को गालियां देनी शुरू कर दी और यार कुछ लोगों ने तो ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या, लोगों ने बॉलीवुड की छोटी से छोटी मिस्टेक पकड़ना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ये वाले मीम्स। सोशल मीडिया ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया इमोशन शेयर करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए और नई चीजें सीखने सिखाने के लिए। जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, वैसे ही लोगों का अपने आसपास की चीजों को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ने लगा। और फिर जब सोशल मीडिया पे जेम्स ऑफ बॉलीवुड जैसे नए नए बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स आए, जिन्होंने बॉलीवुड के कुछ स्टार का प्रोपेगेंडा लोगों के सामने रखा, जिसने एक तरह से आग में पेट्रोल डालने का ही काम किया और लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। वैसे तो यार सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो लोगों को आजादी देता है बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, बिना कुछ भी बोलने की। इसीलिए लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे सोशल मीडिया के थ्रू अपने गुस्से को बॉलीवुड की तरफ डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। देयरफॉर सोशल मीडिया बिकेम सेकंड रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड में किस तरह से नेपोटिज्म चलता है ये बात तो सबको पता है। अब देखो, ऐसा नहीं कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही चलता है, नेपोटिज्म तो पूरी दुनिया में सभी तरफ चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि नेपोटिज्म से सिर्फ खराब एक्टर ही मिले हो, कुछ अच्छे एक्टर्स भी नेपोटिज्म ने दिए हैं। पर यार यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती है जब बड़े बड़े स्टार्स अपने उन बच्चों को लॉन्च करते हैं जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता, या जो ओवर एक्टिंग की दुकान हो, या फिर उन्हें लॉन्च करे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो। नेपोटिज्म तो पूरी दुनिया में ही चलता है, तो शायद लोगों को इससे इतना प्रॉब्लम ना होता, पर कुछ लोग बॉलीवुड पर ऐसा कब्जा जमाए बैठे हैं कि वो कभी किसी आउटसाइडर को टिकने ही नहीं देते। पर फिर भी अगर कोई बंदा अपना नाम कर ले तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वैसे ही जब सुशांत सिंह राजपूत, जो कि आम पब्लिक से उठकर सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे ऊंचाई को छू रहे थे, उनके सामने भी कई मुश्किलें पैदा की गई। पर बॉलीवुड पे बॉयकॉट की तलवार तब लटकी जब सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ हो गई और उनके डेथ के लिए बॉलीवुड के कुछ स्टार को जिम्मेदार ठहराया गया। आज से कुछ सालों तक हम में से बहुत सारे लोग बॉलीवुड स्टार्स को ही अपना आइडल मानते थे, जो वो करते थे हम भी सेम करने की कोशिश करते थे, जैसे कि गजनी, तेरे नाम। पर पिछले कुछ सालों से लोगों को ये बात समझ में आने लगी है और उन्हें अब पता है कि जिन्हें वो लोग आइडल समझते थे, वो लोग तो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिगरेट, टबैको, अल्कोहल का कुछ पैसों के लिए प्रमोशन करना। Such a boring day. Such a boring people. अब देखो यार, बॉलीवुड की कई सारी फिल्में सालों से एक ही फॉर्मूले पे काम करती है। एक ऐसा एक्टर जिसकी बॉडी अच्छी हो, एक खूबसूरत सी हीरोइन चूज करो और एक जबरदस्ती की लव स्टोरी मूवी के बीच में डाल दो। अब आप बॉलीवुड के टाइटल्स को ही देख ले, रोमांटिक एक्शन, रोमांटिक ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक हॉरर, रोमांटिक ट्रू स्टोरी, रोमांटिक पैट्रियोटिक। भाई ये क्या होता है? कुछ मूवीज के फाइट सीन के बीच में हीरो की शर्ट फट जाती है, थोड़ी बहुत मारपीट, डायलॉग्स, बस हो गई फिल्म तैयार। और ऐसे ही फिल्मों को ये जाने कैसे कैसे अवार्ड दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ही देखो यार, हॉलीवुड में अवार्ड्स कुछ इस तरह से दिए जाते हैं। And the Oscar goes to
और बॉलीवुड में कुछ इस तरह से दिए जाते हैं। एंड दी सेंसिकल स्टारडस्ट पान पराग आंबा टीएमटी सारिया असली मसाले सच एमडीएच अवार्ड गोस टू। अरे सर, कौन सी कैटेगरी वाला अवार्ड देना हो तो बोला ही नहीं अपन ने। बाय कार्ड बॉलीवुड। बॉलीवुड में और इंडियन रेलवेज में क्या सिमिलरिटी है? दोनों ही 90s के ट्रैक पे चल रहे हैं। लोग ऐसी फिल्मों से बोर हो चुके हैं, पर अब OTT प्लेटफॉर्म के चलते लोगों के लिए कंटेंट एक्सेस करना काफी आसान हो गया है। एक जमाने में मूवीज में लैंग्वेज एक बैरियर हुआ करती थी, पर अब लोग सबटाइटल्स के साथ या फिर इंग्लिश डब मूवी भी देख लेते हैं। OTT के आने के कारण लोगों ने कोरियन ड्रामा, जापानीज एनिमे, हॉलीवुड मूवीज को एक्सप्लोर करना भी शुरू कर दिया है। बॉलीवुड सालों से हॉलीवुड तो कभी साउथ इंडियन मूवीज की कॉपी कर लोगों को दिखाया जा रहा है। बॉलीवुड की बहुत कम ऐसी मूवीज बनी है जिसने रीमेक ना होकर घिसी पिटी कहानी ना सुनाई हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी है, पर बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ने रिस्क लेना कभी सही समझा ही नहीं। भला रिस्क लेना भी क्यों? बनी बनाई सक्सेसफुल मूवी की स्क्रिप्ट लो और बना दो रीमेक। ना कोई मेहनत, ना कोई रिस्क। अब तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी रीमेक होते हैं। हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक कंट्री के नेशनल एंथम को रीमेक कर गाने के नाम पे उसे ऑडियंस को चिपका दिया। भाई ये क्या होता है? बॉलीवुड की कई फिल्में वेस्ट कल्चर की कॉपी करते हैं। वेस्टर्न कल्चर को कूल और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को इंफीरियर दिखाया है। अब तुम ही देखो, साल भर ये लोग चुप रहेंगे, लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता है बराबर अपनी प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को ज्ञान देने आ जाते हैं। जब ये लोग एक चीज को लेकर बहुत ही एक्टिव और दूसरी चीज को लेकर चुप हो जाते हैं, तब इनकी हिपोक्रेसी सामने आती है। अमेजिंग फैक्ट तो ये है, बॉयकॉट कल्चर, कैंसिल कल्चर ये बॉलीवुड की ही देन है, जिसमें आज वो खुद जल रहा है। सो मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या बॉलीवुड खत्म हो गया? नहीं यार, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। एज ए इंडस्ट्री शायद एक टाइम पे पूरी तरह से चेंज हो जाए, पर बॉलीवुड खत्म तो नहीं होगा। बॉलीवुड कुछ लोगों का चलाया हुआ एक गोदाम नहीं है। बॉलीवुड इन लोगों से एक बड़ी इंडस्ट्री है। ऑल्सो लेट अस नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द सेम बॉलीवुड जिन्होंने हमें 3 इडियट्स, बैडमैन एक्सेट्रा जैसे मूवीज रिलीज कर मेजर इश्यूज पे मजबूती से स्टैंड लिया है। It is the same Bollywood that employs over 2.5 lakhs people of country and is one of the major contributor to the Indian economy. It is not that कि लोग बॉलीवुड से पूरी तरह से हेट करते हैं, बट ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो नफरत को बढ़ाते हैं। ऐसा भी नहीं कि इनके पास कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल पूरे बॉलीवुड की आस ब्रह्मास्त्र मूवी पर है, क्योंकि ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट बॉलीवुड मूवी है जिसमें ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ने रिस्क लिया है। और अगर ये फिल्म भी फेल हो जाए तो शायद फ्यूचर में कोई और फिल्म बॉलीवुड को रिवाइव करे, या फिर शायद बॉलीवुड का टॉलीवुड के साथ कोलैब करे। वो लोग कैसे न कैसे मूवी से पैसा कमा ही लेंगे, क्योंकि This is business. And this is all from our side. What do you think about it? Please let us know in the comment section. Until next time, Vande Mataram.